हूँ शेफ अजिया, आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ अजिया। बहुत बहुत आप सबको बड़ी ईद मुबारक। ये बताइए ईद के दिन कैसे गुजर रहे हैं आपके, और क्या क्या बना रहे हैं आप लोग, और पहले दिन क्या बना, दूसरे दिन, सारी मुझे अपडेट चाहिए रोज़ के रोज़, ठीक है ना। मुझे मैसेजेस पे आपने अपने प्यार का इजहार ज़रूर करना है। और देखें जी, आज मेरी यूनिफॉर्म नहीं है, देखे मैं आज बाल भी खोले हुए, ना टोपी पहनी, ना मैंने अपने शेफ कोट पहना, इसलिए मैंने कहा तैयार होना बनता है भाई, क्योंकि ईद का दिन है। ईद के दिन हाँ बस मेहंदी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हम जो है काम करने में बिजी थे अपने घर में, इस वजह से हमने मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिल सका मुझे। तो आज हम बनाने जाएंगे, मैं आपको पहले रेसिपी बताती हूँ ताकि आपको कहीं जाए ना स्क्रीन से आप लोग, है ना। मैं बनाने जा रही हूँ आज कच्चे कीमे के कबाब घर के मसाले से, ठीक है, जो आपने सीखना ज़रूर है। और मैं इसके साथ एक बनाऊंगी प्याज टमाटर की चटनी, बहुत मज़े की, जो आप लोग खा के वाह वाह करेंगे। और जी आप बताइए, आप लोगों ने कुर्बानी में बकरा किया, गाय की, ऊँट किया, क्या किया, या दुम्बा, आपने मुझे अपडेट भी देनी है कि क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का रहम है बहुत हम सब पे कि अल्लाह ताला ने मौसम बहुत अच्छा खुशगवार कर दिया पहले से, मतलब गर्मी आज भी है लेकिन पहले से बहुत बेहतर है, ठीक है ना। तो अब जो है मुझे किचन में आना था, मेरा दिल तो था मैं बाल खोलूं पर नहीं खोल सकती थी क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं, तो इसलिए मैंने अपनी पोनीटेल बांधी और हम अब करेंगे काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे और आपको ऐसी ढेर सारी ईदें देखना नसीब करमा फरमाए। चलें जी, हम आप जाते हैं रेसिपी की तरफ क्योंकि थोड़ी लेंदी है, काम करना पड़ता है इसलिए, ठीक है। हम है ये हमने लिया आधा किलो, हमने लिया है कीमा, ठीक है, बारीक मशीन का है लेकिन हम इसे अभी चलाएंगे, ठीक है। हमने 2 छोटी प्याज ली हैं, 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, इसमें 1 अंडा लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, पिसे हुए चने हमने भून के रखे हैं वो है, ये गरम मसाला है घर का, लाल मिर्च है, हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है, और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो ना कच्चा पपीता है ना के गोश्त गलाने का पाउडर है, ये उसका सब्स्टिट्यूट है जो हम उसके बदले अगर वो चीज़ें ना हो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, ये है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको कहा जाता है। ये हमारी मदद उसी में वही करेगा कच्चे पपीते की और जो गोश्त गलाने का पाउडर होता है। अब हम पहले काम करते हैं अपना, हमें प्याज और हरी मिर्चों को पीसना है और इसका पानी अलग करना है। वो इसलिए क्योंकि हम कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि इसमें पानी हो तो फिर फ्राई नहीं होगा, टूट जाएगा। हम साथ जो चटनी बनाएंगे, चटनी की रेसिपी बाद में बताऊंगी, बल्कि चटनी को यहाँ से हम हटा ही देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। मैं अब इसको चारों हरी मिर्चें मैंने ली, ठीक है, ये बल्कि चारों हरी मिर्चें मैं बाद में चलाऊंगी, मैं सिर्फ अभी प्याज पीस रही हूँ, ठीक है। अच्छा, प्याज जो हमने पीसनी है वो ग्राइंडर में पीसनी है, जग में, ठीक है। हमारा जग हमने यूँ निकाल दिया, एक्स्ट्रा पानी हमने 2 मतलब 1 बड़ी प्याज लेना, आधा किलो में 1 बड़ी प्याज, ज़्यादा नहीं। ये मैंने पानी डाला और मैं इसको अब चलाऊंगी, ठीक है। ठीक है, ये हमने इसको पीस लिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा है, हम इसे दोबारा पीसेंगे, ठीक है। ये हमने पीस लिया, अब हम इसको निकालेंगे इसमें, ठीक है। ये हम हरी मिर्चें अलग से रख देते हैं इधर ही, ठीक है। हम निकालते हैं इसको इसमें क्योंकि हमें सिर्फ गूदा चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारी कटोरी हम ले लेते हैं एक एक्स्ट्रा, जिसमें हम यूँ रख देते हैं ताकि ये बह जाए सारा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी घुमा लेती हूँ, बल्कि मैं खुद भी घूम गई पानी घुमाने के चक्कर में, ठीक है। ये देखिए जी, हमें कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, ठीक है। हम इसको यहाँ पहले करते हैं, ठीक है। चम्मच की मदद से हमें इसे निकालना पड़ेगा, हमें थोड़ा थोड़ा।
ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। कैमरा अगर फोकस कर सके, हम ये जग हटा देते हैं ताकि दिखा सके। हम कर रहे हैं यहाँ क्योंकि हमारे पास बहुत पानी निकलने वाला है, बल्कि हम यहीं आते हैं आप लोगों के सामने करने के लिए। हमने वहाँ करा थोड़ा बहुत, अब हम बाकी यहीं करेंगे। इसको हम यहाँ रखते हैं। हमें सिर्फ इसका गूदा चाहिए, पानी नहीं लेना। पानी लेंगे कबाब बाइंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। प्यास से आ गया आंखों में आंसू। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ थोड़ा सा। ये मैंने डाल दिया इसमें गूदा, ठीक है। जो इसमें बचा हुआ है वो हम डाल देते हैं ताकि हमारे पास सारा पानी अच्छी तरह आ जाए, कुछ बचे ना, कुछ रहे ना, क्योंकि हमें प्याज की नीड है। ये हमने इसका सारा पानी अच्छी तरह निकाल दिया। ये देखिए, ठीक है। अब हम इस सबको पीछे रखते हैं क्योंकि इन सब की हमें नीड नहीं है, ठीक है। ये हमने पीछे रख दिया सारा कुछ। अब हम करने लगेंगे बाकी काम, ठीक है। हम ये खोलते हैं अपना, ये हमने खोल लिया अपना, ठीक है। अब हम इसके अंदर पहले डालेंगे हरी मिर्चें, ठीक है। ये हमने 4 हरी मिर्चें डाली, ज़्यादा नहीं, 4 डाली। अब हम इसको चलाएंगे। हमने हरी मिर्चें चला ली। अब इसमें हम जो है ये बचा हुआ हमारा कीमा और प्याज जो हमने पीसी थी, हम इसको इसमें डाल रहे हैं। ठीक है। अब हम मसाले चले हम वहीं ऐड कर लेंगे, मसालों की हमें यहाँ नीड नहीं है। हम जो है हमारी मशीन क्यों नहीं चल रही, चल पड़ी। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चलाती हूँ इससे, ठीक है। ये हमने ठीक है, ये हमने इसको तोड़ा। ये हम इसको अच्छी तरह चलाएं। अब हम इसमें डालते हैं अंडा। एक अंडा हमने फेंट के डालना है। अच्छा, हमें ग्राइंडर का काम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमें उसे बारीक पेस्ट सा बनाना है ताकि हमारे कबाब अच्छे बन सके, फिर इसकी हाथ से पिटाई भी बनेगी। अच्छा, अंडा हमेशा कभी भी आप डालें थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ना डालें। मैं इसको फेंट लेती हूँ, ऐसा ना हो। अच्छा, अंडे डालने से हमें ये होगा, ये सॉफ्ट बनेंगे, फ्लफी से बनेंगे, और हमें इसे वेट नहीं करना, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा, आधा, समझ लें आधा अंडा डाल दिया हमने। हम चेक के लिए डाल रहे हैं, ऐसा ना हो कि पतला ही हो जाए।
ये देखें, अब आप देख रहे हैं, मतलब ये परफेक्ट है, ये एक बॉल सी बन गई है। अगर हमारा कैमरा फोकस करा के दिखा रहा हो आपको, देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमारा अगर कैमरा फोकस करके दिखा रहा है तो ये बिल्कुल इस पर परफेक्ट है, ये नहीं टूटेंगे, इसकी गारंटी है। इसमें अगर आप चने का आटा ना भी मिलाएं तो ये परफेक्ट बनेगा। आप देखिएगा, ये देखें, मैं इसको अब चलाऊंगी ना तो एक बॉल की तरह घूमेगा ये देखें, अलग अलग बिखरा हुआ नहीं है ये, मतलब ये पहचान है, ये बहुत अच्छा बाइंड हो चुका है कि इसमें हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम इसमें डाल रहे हैं, निकालते हैं। ठीक है, ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि हमें ग्लव्स की अब नीड है, क्योंकि हमें मसाले भी डालने हैं और हमें साथ साथ इसमें बहुत सारा काम भी करना है। ठीक है, हमारी 2 उंगलियां कटी गई एक उसमें, ये हमने डाला इसमें। ठीक है, ये देखते हैं जी, अब हम क्या करते हैं, पहले तो तोड़ते हैं टिश्यू थोड़ा सा, क्योंकि जो हम रोए हैं अभी प्यास से आपकी याद में, उसने हमारे मामलात ख़राब से कर दी हैं थोड़े से। ठीक है, ये पहले तो हम इसको क्लीन करते हैं। आप ये देखें कितना मैंने इसे धो के वाइट किया है कुर्बानी के कीमे को, कि ये बिल्कुल लग रहा है चिकन का कीमा। ठीक है ना, इसको हम साइड पे करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, अब हम इसको अंदर, ये देखिए सही है, ये हम अंडा भी आते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि हमें डालना है कि नहीं डालना। ये हम डाल रहे हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, क्योंकि अब सारा हाथ का काम है ठाकुर, अब हमें कुछ नहीं करना बिना हाथ के। सही है, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि मैं और कोई मसाला नहीं डाल रही, मैं घर के मसाले से बना रही। मैंने लाल मिर्च डाली 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाली 1 टीस्पून, कबाब हैं थोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं भाई। हल्दी मैंने डाली 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाल दिया इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, अब हम जा रहे हैं ये बेकिंग सोडा, जो मैंने आपको बताया, मीठा सोडा भी कहा जाता है। हमें कच्चा पपीता नहीं लगा रही इसलिए आपके सामने कि ये एक तो थोड़ा फ्लफी बनाएगा, मतलब फूला हुआ बनाएगा, और बहुत जल्दी गोश्त गलाएगा। इसको डालने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कच्चा पपीता ना हो और गोश्त गलाने का पाउडर ना हो तो परेशान मत होए, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। ये मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून से 1/2 टीस्पून समझ लें, पूरा मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने का आटा, मतलब घर में मैंने पीसा है 2 टेबल स्पून, और ये बाकी भी बचा हुआ अंडा डाल रही हूँ। मैं ज़ाया नहीं करूँगी कुछ भी, क्योंकि गुनाह मिलता है भाई ज़ाया करने से। ठीक है, अब मैं इसको निकाल देती हूँ। ठीक है, इसको हम साइड पे करते हैं। ये हम, ये देखिए, इसे हमने अब जो काम है ना वो ये है कि हमें हाथ की मदद से इसे बहुत देर हमें इसे पीसना है। ठीक है, ताकि मसाले रच बच जाएं। और अगर आप बना रहे हैं, जैसे आपने कल बनाना है तो आज मैरिनेट करके रखेंगे, लेकिन मैरिनेशन में आप मीठा सोडा ऐड नहीं करेंगे, मीठे सोडे के बिना ही आप बनाएंगी इसे। ठीक है, ये हमने इसको हमारे ग्लव्स उतर गए भैया। ठीक है, बल्कि हम उतार ही देते हैं, अब तो खराब ही हो गए हमारे हाथ। ठीक है, अब हम इसको पीछे रखते हैं। हमने इसको छोड़ दिया 10 से 15 मिनट, इसको हमने रेस्ट होने रखा है। ये रेस्ट होगा, उसके बाद हम आगे का काम शुरू करेंगे। अगर आप अपने, अच्छा इसे ज़्यादा रेस्ट नहीं देना क्योंकि हम बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर चुके हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट, और इससे ज़्यादा आपने नहीं मिलाना। और ये जब तक इसको रेस्ट मिल रहा है, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, क्योंकि अभी कच्चे कीमे के कबाब बाकी हैं, चटनी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, बातें भी बाकी हैं। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मैं हूं शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। ईद स्पेशल, बकरा ईद स्पेशल। भाई बकरों को और गायों को हमने नहीं भूलना, जिनको हमने खाना है मज़े ले लेके बारबेक्यू करके, कभी कच्चे कीमे के कबाब, दम के कबाब, बिरयानी, चरगा, रोस्ट और बहुत कुछ हमें बना के खाना है। तो इस वजह से हम उन बेचारों को तो भूल ही नहीं सकते जिनकी वजह से हम ये सब चीज़ें खा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि क्या लाए हैं। हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, हमें मैसेजेस करिए, हमसे बात करिए, हमें ताकि मज़ा आए और हमें पता चले कि आप हमें देख रहे हैं। इसी तरह जैसे आपने देखा था कि मैंने कीमे को अच्छी तरह मसल मसल के हाथों से इसकी पिटाई पुटुई लगा के मैंने इसको रख दिया साइड पर कि 5 से 10 मिनट ये रेस्ट ले ले। फिर हम ब्रेक से वापस आए, हमने कुछ ऐड नहीं किया। अब हम जाते हैं आगे के प्रोसीजर की तरफ। ठीक है, अब हम जो लेंगे पैन को हम गर्म होने छोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने पैन को गर्म होने छोड़ा और मैं बनाऊंगी ये घी में। ठीक है, घी की चीज़ तो मज़े की ही होती है, या मक्खन में बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस में खाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करिएगा। अच्छा, किसी भी शेप के बना सकते हैं। मैं इसे बनाऊंगी सीख कबाब के स्टाइल की शेप के, क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं। वो नॉर्मल जो बनते हैं गोल गोल गोल, यार शामी कबाब भी गोल होते हैं, चपली कबाब भी गोल होते हैं, तो कच्चे कीमे के कबाब थोड़े अलग अंदाज में होने चाहिए। अलग अंदाज में तो इसलिए मैं सीख कबाब के ही अंदाज में बनाऊंगी। ठीक है, मैंने इसको बनाया था। पहले हम इसको अच्छी तरह दोबारा एक बार मिक्स करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट सा बना है ना इसका। मैं अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, घी, ताकि इसको मुझे बनाने में आसानी हो। ठीक है, ये देखिए। अब मैं इसको, ये सब समझ रहे होंगे चिकन के हैं, पर ये चिकन के नहीं है। अच्छा, हमें ऐसे थोड़ा पतला रखना है क्योंकि गोश्त सिकुड़ता है। हमेशा आज याद रखिएगा, गोश्त सिकुड़ता है और जब वो सिकुड़ता है तो मोटा हो जाता है। बेशक हम गोल बनाएं या हम इसे लंबे बनाएं, हम इसे थोड़े लंबे ही बनाएंगे। ठीक है, ताकि ये देखिए, मैं दोनों स्टाइल के बना के आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोग, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे हम लोग, मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ पानी ले लूँ एक पैन में या कटोरी में, बल्कि हम ले लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ले लेते हैं कि हमें कबाब बनाने में आसानी हो हाथ लगा के, क्योंकि हमारे हाथ चिपक रहे हैं उससे। ठीक है, ये हम इसमें यूं करेंगे। ठीक है, अब हमारे चिपकेगा नहीं, क्योंकि हम पहले घी लगा चुके हैं या ऑयल लगा चुके हैं या मक्खन लगा चुके हैं। जो दिल है आप वो लगाएं, लेकिन फिर पानी की मदद से इसको लंबा करें, बनाएं। और ये मैं इसलिए लंबा कर रही हूँ क्योंकि मोटा होना है और गोश्त है, देखिए। ठीक है, फिर मैंने हाथ पे पानी लिया। ठीक है, ये देखिए जी, ये मैं इसको ये हम इसको जो है अच्छी तरह बनाएंगे सारों को। मैं इसमें सिर्फ पैन फुल करूंगी, बाकी हम बाद में बनाएंगे। इतने हमें अभी बनाऊंगी कि आपको मैं प्रेजेंटेशन करके दिखा सकूं। फिर तो हमने खाना ही है सबने यहाँ पे भाई। ठीक है, और फिर हम चटनी बनाएंगे इसके साथ, एक मुनफरिद अलग सी मज़ेदार किस्म की, जो बहुत लजीज होगी, जो आप सिर्फ रोटी से भी खा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे खाना चाहते हैं उसे। ठीक है, उसकी भी मैं आपको रेसिपी अभी दूंगी कि मैं किस तरह बना रही हूँ। ठीक है, हम खाली चटनी नहीं बनाएंगे, वो हम एक मज़ेदार चटनी बनाएंगे जिसको हम थोड़ा सा स्मोक भी देंगे। ठीक है ना जी। ये हम लंबे लंबे बना, अभी आप देख रहे हैं जिस तरह बनते जा रहे हैं उस तरह ये लंबे हो सुकड़ते जा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं। तो हमें इसको देखना है, हमें एक साइज रखना है और इसमें से एयर निकालनी है। एयर होगी तो ये फट जाएंगे, बेशक शामी कबाब हो, चपली कबाब हो, इनको हमें एयर निकालनी पड़ती है और बहुत हाथ की मदद से सफाई से इसे बनाना पड़ता है ताकि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखिए जी, ये देखिए जूं जूं
हीट लगती जाएगी, ये सिकुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने इसे बारीक रखना है। ये गोश्त है, बचिएगा ऐसा ना हो कि ये कच्चा रह जाए, इसलिए हमें, लेकिन इंशाल्लाह ये कच्चा नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। जी, ये आप देख रहे हैं ना कि हमने कितने प्यारे प्यारे, अच्छा हमने छोटे छोटे इसलिए बनाए हैं और लंबे लंबे कि ये जो है आराम से गल सके, क्योंकि ये जो है ना सिकुड़ेंगे। ये गोश्त है, गोश्त हमेशा सिकुड़ता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और मैं हाथ की मदद से इसका देखिए पिटाई करके पहले मैं इसकी वो निकाल रही हूँ एयर सारी, फिर उसके बाद जो है अब जो है हम इसको आराम से गोली बना रहे और हम डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, मैं सारे बना लूँ पहले, फिर हैंड वॉश करेंगे और फिर जाएंगे इनको पलटने पलटने टलपने के लिए तरफ, ताकि और फिर हम अपना काउंटर भी क्लियर करेंगे थोड़ा सा, है ना। काउंटर क्लियर करना तो बनता है ठाकुर। ठीक है, ये देखें ये जू जू बनते जा। अच्छा आप इसको ना पेंसिल, अगर मेरे पास अभी यहाँ पेंसिल या पेन होता, अगर जैसे खातून चाहती है इसमें बीच में कोई जैसे सीख कबाब में होता है सुराख, अगर सीख नहीं है किसी प्यारी प्यारी बहनों के पास, तो वो घर में बच्चों की पेंसिल तो होगी, पेन भी होगा, तो उसको मैं बताती कि कैसे करें। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको अलट पलट उलट पुलट कर रही हूँ। आप ये देख रहे हैं कितने फूल रहे हैं, कितने फ्लफी से हो रहे हैं, कितने मज़ेदार लग रहे हैं, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, और इतने वाइट कलर के लग रहा है चिकन के हैं, पर ये चिकन के नहीं, कच्चे कीमे के कबाब है, बछिया के। क्योंकि अच्छा चलिए हम आगे की बातें भी करते हैं आपसे। मैं इसको पीछे रखती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ। ये हमारे कितने अच्छे कबाब हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि आप खुशबू देखिएगा, और इन्हें बहुत मध्यम आंच पे, मतलब बहुत स्लो आंच पे बनाना है, हबर दबर नहीं करनी है। और आपको मैंने बता तो दिया था कि किस तरह आपको लगेगा कि बिल्कुल परफेक्ट है, जब ये बिल्कुल गोल गोल तवे में घूमने लग जाए। आप देख लें मैंने इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाला है, सिर्फ मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने चने का आटा भून के डाला है। ठीक है, और एक पूरा अंडा, आधा किलो में पूरा अंडा, लेकिन मैंने इसका गोश्त का पानी अच्छी तरह ड्राई कर लिया था, बना के छन्नी में रख दिया था और निकाल दिया था। अच्छा ये देखें, मैं थोड़ा सा घी और ले रही हूँ। ठीक है, अब जो है हम इसके, हमारे हाथ लगे थे इसमें, ठीक है ना, इसको हम क्लीन कर रहे हैं ताकि अब जब हम हाथ लगाएं तो अच्छे अच्छे लगे। ठीक है ना, इसको हम अब इसमें ये रख दिया हमने इस पर। ठीक है, ये देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, अब हम जाते हैं चटनी की तरफ, जो मैं आपको बताई थी। एक मुनफरिद चटनी है, एक मज़ेदार चटनी है कि आप देखते ही रह जाएंगे कि कैसे बनेगी। जी जी, अब आपने देखा है एक मुनफरिद किस्म की हम चटनी बना रहे हैं। जितनी देर हमारे ये होंगे, इस पे हम ढक्कन में ढक सकते हैं, लेकिन ढकने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बहुत अच्छी तरीके से ये गलेंगे। मैं एक अलग किस्म की चटनी बनाने जा रही हूँ जो आप लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा और आप बोलेंगे वाह 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 वाह। ठीक है जी, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, चटनी में ज़रा सा हाफ टी स्पून से भी हाफ टी स्पून मैंने इसमें घी डाला। मैंने सिर्फ इसको गीला सारी तरफ फैला दिया अच्छी तरह, इसको मैंने ढक दिया। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, एक छोटी प्याज 4 टुकड़े करके, हरी मिर्च इसके 3 अदद, लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिया, टमाटर डाल दिया। अब मैंने इसे क्या करना है मैं आपको बताऊं, मैंने इसे करना है रोस्ट। ठीक है, मैंने अपना फ्लेम तेज कर दिया कि इसको ज़रा सा जल जाए। ठीक है, थोड़ा सा धुआं उठेगा, लेकिन इसका चटनी का टेस्ट इतना, फ्लेवर इतने मज़े का होगा ना कि आप वाह 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 करेंगे, खाते जाएंगे। मैं इसको हिलाती जा रही हूँ, मैंने अपना फ्लेम तेज़ करा है क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत स्लो कर दिया था क्योंकि मैं कबाब डाल रही थी। मैंने कहा जल जुल ना जाए और ये हो जाए। ये देखिए, अब ये देखिए हमारे सोडा डालने से ये फूल भी गए और अच्छी तरह गलने का भी काम करेंगे। ठीक है, ये मैंने छोड़ इसलिए दिया था क्योंकि मुझे तो जलाना ही है इसे,
जगह जगह से जले हुए पीसेस का फ्लेवर आएगा। तो मैं जब इसे ग्राइंड करूँगी तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इतनी देर हमारा ये हो रहा है, हमारी चटनी हमारी जल रही है। ठीक है, और बाकी मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसे जलाऊंगी और वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं है, देखते रहना खाना खजाना विद शेफ अजय ओनली ऑन वीनस टीवी पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी काम बाकी है। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ वजी और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजी। हाँ, बड़ी ईद मुबारक स्पेशल एपिसोड। ठीक है, हम बना रहे थे हम कच्चे कीमे के कबाब और मज़ेदार चटनी, एक डिफरेंट किस्म की। ये चटनी डिफरेंट क्यों है? मैंने इसको प्याज टमाटर को जलाया है, थोड़ा सा सौटे किया है, लहसुन अदरक है, इसमें हरी मिर्ची है अच्छे फ्लेवर के लिए। ये मैं 3 इसमें कोटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं इसको, मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाला था। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ कोयले दहकने रख दी हैं कि कोयला दहक जाए, ताकि अगर मुझे वैसे कच्चे कीमे के कबाब में धुनी दी नहीं जाती, अगर आप देखना चाहें तो दे सकते हैं, अच्छा फ्लेवर है। मैं चटनी में दूंगी। ठीक है, मैं जग निकालती हूँ। ठीक है, मैं दिखाती हूँ मैं क्या करने लगी हूँ आप लोगों को। ठीक है, शराब दे के बोलो मशीन नहीं चल रही थी। बताओ, मैंने बोला था मशीन नहीं चल रही। चल गई, जादू की है, उनके नाम से चल गई। उनसे बोलो चल गई, दहशत आ गई। जी, आपने देखा था कि हमने चटनी के लिए लहसुन अदरक प्याज और टमाटर और हरी मिर्चों को पीसा था। हमने यहाँ कोयला दहकने रखा है। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम ज़रा सा धुनी देंगे। ठीक है, और धुनी भी हमने कोई ऐसी नहीं देनी कि हम बोलें भाई वाह कि बहुत ज़्यादा देनी है। हमने इसे कोई कवर नहीं करना। ये मैंने हरा धनिया भी इसमें डाल दिया। ठीक है, और मैं इसको यूँ ढक देती हूँ। बस थोड़ा सा हमें रखना है ठंडा करके, और हमें कुछ नहीं करना। हमारी कटोरी ये कहाँ गई? ठीक है, हम इसमें यहाँ रख दें साइड पे। ठीक है, ये हमारी हो रही है, सिर्फ ज़रा सी हमें धुनी देनी है, ज़्यादा नहीं देनी। चटनी है, कोई बारबेक्यू थोड़ी है। ठीक है, ये हमने दे दी। ठीक है, हमने इसको निकाला बाहर। ठीक है, जो ऑयल था हम ऑयल समेत डालेंगे, ये याद रखिएगा। ये जो ऑयल था ना, हम इसको जग में पूरा हम साथ डालेंगे। ये देखें, आप भी कहेंगे कैसी चटनी बनाना बताई है भाई इस लड़की ने, इतनी ज़बरदस्त कि खा खा के लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, मैंने इसमें डाला नमक हस्बे जायका। ठीक है, मैं हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, 4 से 5 चम्मच देखें पानी डालूंगी। ठीक है, क्योंकि टमाटर में भी पानी है, प्याज में भी पानी है, चटनी है, कोई शोरबा नहीं है, ये याद रखिएगा सारे। देखिए, अब हम इसको, हमने छोड़ा इसलिए है कि हम इसको देख सकें। ओहो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है। अच्छा, मैंने इसे खोला इसलिए कि मैं इसको यूं कर सकूं। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, यही आपको मैं बताऊं, इसमें 2-3 चीज़ें आप ऐड करेंगे ना तो ये सालसा सॉस बन जाएगी। समझे आप? सालसा सॉस आप खुद घर में बना सकते हैं। सालसा सॉस भाई, जब हम आपके साथ हैं तो किस चीज़ की टेंशन है? सालसा सॉस भी घर में बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमने बारीक सी चटनी पीस ली है। ठीक है, हमने इसको, वाह 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 वाह, इतनी अच्छी किस्म की पीसी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, हम इसको इसके अंदर निकालेंगे। ठीक है,
ठीक है, हमने आज बहुत मुनफरिद बर्तन लाए हैं ताकि ईद स्पेशल लगे, मज़ेदार की लगे आपको। ठीक है, ये हमने डाल, ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें। यहाँ रखते हैं ये, और हम इसमें लगाते हैं हरे धनिए की डंडी। ये देखिए, ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम डालते हैं इसमें कबाब जो हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़े के हैं। आप खा के देखेंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे, और इतने सॉफ्ट होंगे ना कि आप कहेंगे वाह भाई वाह, कहाँ से आए ये कबाब, किसने बनाए ये कबाब, और किसके हैं ये कबाब? कीमे के हैं भाई, हमारे नहीं है। जैसे मज़े मज़े के ये कबाब हैं, बहुत यम्मी लग रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। ठीक है, ये देखिए, हमारे गिर भी गए। हम ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ रहे क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत है, टूट जाएंगे तो हमारी खूबसूरती का मसला पड़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमने कितने अच्छे बनाए हैं कबाब, आप देखिए जी। और अब हम इसकी कटिंग करके डालेंगे। डेकोरेशन तो भाई बनती है ना, डेकोरेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये हमने हाथ से रफली चॉप कर लिया। फिर इसको हम यूं 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 डालेंगे। ठीक है, ये देखिए जी कैसे बने हैं कबाब। और इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे ईद स्पेशल के, क्योंकि ईद चल रही है तो ईद के खाने बनना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे गोश्त के, मटन के, चॉप्सी, बिरयानी, हम अलग अलग चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे ईद के हवाले से। और आपने हमें देखते रहना है, और हमेशा हमें व्हाट्सएप पे, वीनस के चैनल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करते रहना है, और जाना कहीं नहीं है। मंडे टू फ्राइडे 12:05 में आपने हमें रोज़ देखना है, और अपने फीडबैक से आगाह करना है। और अल्लाह ताला आपको अपने के घर में खुश और आबाद रखे, और ढेर सारी ईदें देखना नसीब फरमाए, और ईद अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी गुजरे। मेरी दिल से दुआ है, आमीन सुम आमीन। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।